देखिए, हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे हमारे व्यवहार जीवन में यदि आप अपने आप को देखेंगे, यदि आप अपने आप का निरीक्षण करेंगे, एक जने की सामयिक लेने की इच्छा है, मगर कोई परिवार में से ही इस तरीके की बात कह देता है, वो सामयिक भी नहीं ले पाता है। क्यों तुम किसी के धर्म क्रिया में अंतराय पैदा करते हो? किस लिए? और ये ही धर्म क्रियाओं में जो तुमने बाधा पहुंचाई, निश्चित समझो कि तुम्हारे काम में किसी न किसी कार्य में किसी न किसी रूप से वो बाधा कर्म जब उदय में आएगा, उस समय तो वो सत्ता में था, दंडन का जीव, उसकी बात मानी जाती थी, नहीं मानोगे तो निकाल दिए जाओगे। और सत्ता के चक्कर में फंस करके वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है। तुम लोग तुम्हारे नौकर को भी तनख्वाह से रख लेते हो, मगर जब तनख्वाह देने का टाइम आता है, इतना तो कम करेंगे हम, तूने काम इतने घंटे नहीं किया, इतनी तूने छुट्टियां की, कुछ कुछ दिन और लटकाते जाते हैं। अब लटकाओगे तो खुद लटके नहीं जाओगे क्या? आएंगे अंतराय। कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है, मुझे नहीं जचता है, मेरा दोस्त है, ऐसा तो होता रहता है यार, किस चक्कर में पड़ा है तू, तेरी अक्ल बर्बाद कर देंगे ये लोग, नहीं कहते अपन लोग, उसके उत्साह को तोड़ते हैं। इसी से ही अपने तुमने दूसरों को अच्छे कार्य में बाधाएं पहुंचाई, तो तुम्हारे भी कार्यों में बाधाएं आने वाली, ये समझ करके चलो। कोई पचखान करना चाहता है, हम नहीं करने देते हैं। कोई चारित्र लेना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, साधु संतों की भक्ति करना चाहता है, कोई परोपकार करना चाहता है, दया भावना से करुणा करना चाहता है, जीवों को बचाना चाहता है। अब मैं तुमको बतलाऊं, तुम्हारी तबियत क्यों खराब होती है? अशाता वेदनीय, है ना? आप हम कहते हैं तबियत अशाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, भैया शांति से भुगत ले। अशाता वेदनीय कर्म कैसे बनता है? प्राणियों, भूतों, जीवों, सत्वों को दुख पहुंचाया, इसलिए तुमको दुख आया। ये एक सीधे साधे से नियम है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। नहीं है गीत? जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म का गीत है। समझो, तुम ही करने वाले हो, तुम ही भुगतने वाले हो। यदि तुम्हें भुगतने की इच्छा नहीं है तो मेरे श्रीमान भगवंतो करते क्यों हो? मैं इस कारण से यह बात तुमको कह रहा हूं। एक ने उसको कहा, अबे अंधे। दूसरे ने कहा, तेरा क्या हाथ कट गया था? हाथ कटवाना पड़ा। उस बोलने से भी कर्म बनता है। दूसरे को दुख मिले वैसे कर्म कृपया वचन मत बोलो मेरे देवताओं। वैसे शरीर से तुम कोई चेष्टा मत करो जिसके कारण से दूसरा दुखी पीड़ित हो जाए, उसको वेदना हो, उसको शोक हो। कृपया अपने कर्म के प्रति सावचेत रहो। और कर्मों का परिणाम आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर, काया के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, जबान के स्तर पर, हर एक जिंदगी के छोटे से छोटे विषय, सम्मान अपमान के स्तर पर, तुम्हारी अकाल मृत्यु, और कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के शरीर में से बदबू आती है, किसी के शरीर में से खुशबू आती है, इत्यादि जितनी भी विचित्रताएं हैं, इन विचित्रताओं का मुख्य कारण कर्म है। अतः जीवन में मेरे देवताओं, कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी भी किसी का अपमान मत करो। जिंदगी में कभी भी किसी भी जीव को तुम सत्तावान बन जाओ, तुम धनी बन जाओ, कभी भी किसी भी प्रकार से गरूर में भर करके, अभिमान में भर करके किसी का भी अपमान मत करो, किसी का भी तिरस्कार मत करो। अच्छे कार्य में जुड़ सकते हो तो जुड़ो, जोड़ सकते हो तो जोड़ो, मगर अच्छे कार्यों से किसी को तोड़ो तो मत, नहीं तो न जाने कैसे कैसे कर्म अपन बांध लेते हैं। और फिर जब उदय में आते हैं अपन रोते रह जाएंगे, मगर यूं नहीं छूटेंगे। बंद समय चित चेतिए रे, उदये शोषण तापसलूना। कर्म करते समय सावचेत रहो मेरे देवताओं। उदय में आएंगे, बबुल चाहो बबुल के बीज बो दो, नीम चाहो नीम की निम्बोली बो दो, आम चाहो आम की गुठली बो दो। बोना तुम्हारे हाथ में है, जो बो दिया
वह तो उगेगा। कब उगेगा ये कोई भरोसा नहीं, मगर वह उगेगा, उगेगा, उगेगा।